ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों की एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप लोगों को आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा बताऊंगी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि स्वर्ग लोक में एक नगरी होती थी, अलकापुरी। अलकापुरी के में राजा एक रहता था जिसका नाम कुबेर था। वो बड़ा ही पूजा पाठ करता था। वो परम शिव भक्त था। वो शिव की पूजा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था और हमेशा ही शिव चर्चा में लगा रहता था। कुबेर राजा की महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। सब लोग बोलते थे कि इतने महान शिव भक्त कोई नहीं हुए, क्योंकि वो बिना पूजा पाठ किए जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कुबेर जो थे वो अपने शिव की पूजा में हर प्रकार की विधि विधान से करते थे। स्वच्छता से लेके हर जो भी छोटी छोटी चीज़ रहती थी उस पर ध्यान देते। वह और अपना एक माली रखे हुए थे, उसका नाम था हेम, और माली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। वह हेम जो था वो प्रतिदिन कुंड से जाके, बगीचे से जाके तरह तरह के पुष्प लेके आता था। फिर राजा उसके बाद पुष्प से अपने शिव जी को सजाते थे और पूजा पाठ पंडितों के देख रेख में बड़े अच्छे से वो करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन की बात है कि राजा पूजा के लिए तैयार बैठे थे और सोच रहे थे कि अब मालिक फूल लेके आएगा, अब मालिक फूल लेके आएगा, लेकिन मालिक फूल लेके नहीं आया। और इधर क्या हुआ कि हेम माली पुष्प का टोकरी लेके आया, लेकिन घर पे जब वो आया तो अपनी पत्नी को देखा और मोहित हो गया और पत्नी के साथ हंसी मजाक करने लगा। उसके साथ उसी से बातों में खो गया। वो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे पुष्प राजा के पास पहुंचानी है और राजा को पूजा करनी होगी। ये बात उसके दिमाग से हट गई और वह अपने पत्नी के साथ आनंद विभोर से बातचीत में लगा रहा। इधर राजा जो है, आधा पहर बीत गया तब तक वो ना पहुंचा। राजा तो पहले ये सोचा कि अरे हो सकता है कि कहीं फंस गया हो, आ रहा हो, अपने मन को तसल्ली दे रहा था। जब बहुत ही इंतजार करने के बाद भी माली हेम नहीं पहुंचा, तब राजा सेवकों को बोले, अरे सेवक, जाके देखो तो माली तो बीमार तो नहीं पड़ गया, या क्या कारण है कि माली नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, जाओ देख के आओ। क्योंकि राजा का नियम था कि जब तक वो शिव पूजा कर नहीं लेते थे तब तक अन्य कोई कार्य नहीं करते थे, ना भोजन ग्रहण करते थे। फिर सेवक जो है वो हेम के घर पहुँचे। हेम माली के घर जब पहुँचे तो देख रहे बगीचे में हेम माली अपने पत्नी के साथ विचरण कर रहे हैं और हंसी मजाक में लगे हुए हैं। सेवक यह देख के आए और राजा से बोले, राजा, हेम माली स्वस्थ है और वो अपने पत्नी से विनोद का हंसी मजाक कर रहा है और उसमें वो खोया हुआ है। राजा को सुनकर बड़ा क्रोध आया। वो बोले, जाओ तुरंत हेम माली को बुला के ला। सेवक फिर दौड़े दौड़े गए और हेम माली को बोले कि चलो, तुमको राजा बुला रहे हैं। अब तो हेम माली थर थर काँपने लगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने आज पुष्प राजा को नहीं दिया है। वह जाके राजा के चरणों में गिर गया, माफ़ी मांगने लगा। लेकिन राजा इतने ज़्यादा कुपित और क्रोधित हो गए थे। वो बोले, तुमने मेरे आराध्य देव को इतना इंतज़ार कराया, मैं उनकी पूजा पाठ नहीं कर पाया, आरती नहीं कर पाया, उनको भोग नहीं लगा पाया, और तुम अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक में लगे हुए थे। मैं ये कभी भी नहीं बर्दाश्त करूँगा कि मेरे आराध्य देव भोलेनाथ को कोई इंतजार करे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्वर्ग लोक को छोड़ के धरती लोक पे जाओ और तुम्हें पोड़ की बीमारी हो जाए। ऐसा कहते हेम माली धरती पे आ गिरा और उसकी पत्नी अंतर्ध्यान हो गई। इधर जब वो पृथ्वी लोक पे आया तो उसका जीना दुर्भर हो गया, बड़े कष्ट में रहता था। लेकिन हेम माली भी भगवान शंकर के लिए पुष्प लाता था, तो वो भी कहीं ना कहीं पुण्य का भागी हुआ है। तो उससे कुछ अपने पिछले जन्म का स्मरण रहे कि मैं क्या था क्या नहीं था। फिर इसी विचार में वो चलते चलते इधर उधर घूमते रहता था, बड़े ही कष्ट में रहता था। एक बार वो
मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा और वहां जाके ऋषि के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि भगवान मुझे बचा लीजिए, इस घोर घोर विपत्ति से मुझे मेरा निवारण कीजिए। मार्कंडेय ऋषि उससे पहले बोले तुम चुप हो जाओ और बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। हेम माली ने सारे वृतांत बता दिए कि मैं स्वर्ग लोक का रहने वाला हूँ, अलकापुरी नगर के कुबेर राजा का मैं माली हेम हूँ। मुझसे एक दिन भूल हो गई थी, मैं वो पुष्प लेके नहीं पहुँच पाया था राजा के पास, वो मेरी बहुत बड़ी अपराध थी। इस कारण मुझे राजा ने श्राप दे दिया और मैं धरती लोक पे आ गया हूँ। आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे ये सारे कष्ट दूर हो जाए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मार्कंडेय ऋषि उसकी सारी बातें सुन ली। फिर बोले देखो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे पता है तुम जो भी बात कह रहे हो वो सच है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। एकादशी की व्रत जो है वो जब तुम करोगे तो तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर हेम पूछा कि कब है एकादशी? बोले देखो, आषाढ़ कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी पड़ेगी, उस दिन तुम यह व्रत करो विधि विधान से, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ दिन बाद जब योगिनी एकादशी आया तब हेम ने बड़े विधि विधान से एकादशी का व्रत किया और जो भी एकादशी का नियम होता है, जैसे 10वें के दिन से ही हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी के दिन हम फलाहार रहते हैं, उसके बाद से द्वादशी के दिन में हम पारना करते हैं। इस तरह से उसने सारे विधि विधान से पूजा पाठ की और मार्कंडेय ऋषि के देख रेख में उसने भगवान की सारी विधि विधान से पूजा की। तब भगवान उसके इस पूजा पाठ से खुश हो गए और हेम से बोले, हेम तुमने सच्चे मन से पूजा पाठ की है और तुम्हारी इस अपराध को अब क्षमा किया जाता है। उसके शरीर से जितने कोड़ फोड़े पहुँचे थे सब हट गए और वह स्वर्ग धाम को चला गया और उसकी पत्नी भी उस जो अंतर्ध्यान हो गई थी वो सामने आ गई। जिस प्रकार एकादशी व्रत करने से माली हेम के दिन वापस आए, वैसे ही कथा सुनने वाले सुनाने वाले के भी दिन वापस आए। और एकादशी व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है, इसलिए हमें करनी ही चाहिए। जिसको जैसे हो पाए 26 करे, 2 करे, 1 करे, लेकिन हमें एकादशी व्रत करनी ही चाहिए। नहीं अगर हम व्रत करते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन हम चावल ना खाएं, पूजा पाठ विधि विधान से कर ले और हरि नाम का जाप करें। ओम वासुदेवाय नमः।